नमस्कार। आनंदा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप गरासिया। हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे और अब तक हमने अनुपात और समानुपात के बारे में एक क्लास देखी है। उसका बेसिक कंसेप्ट अनुपात क्या होता है ये समझ लिया। अब हम बात करने वाले हैं आज इस क्लास में जो पहला कंसेप्ट जो था उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आपने हमारी एकलव्य क्लासेस की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। अधिकतर कोर्स बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध हैं और वहाँ ऐप में आप कोर्स को परचेस करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो और बिना डिस्टर्ब हुए, है ना। वीडियो डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन है, पीडीएफ भी उपलब्ध है और प्रैक्टिस शीट भी उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हो। चलिएगा क्लास की शुरुआत करें और याद दिला दे आपको कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि अनुपात क्या होता है, ये देखा था। उसके बाद में हमने अनुपात को किस प्रकार से लिखा जाता है ना, अनुपातों को किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद में हमारी चर्चा जो रही थी इनमें मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना, इन सब चीज़ों को हमने देखा था और कुछ प्रश्नों को भी हमने देखा था। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सेकेंड टाइप के प्रश्नों के ऊपर चलेंगे आज के। हाँ, तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे और ये पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है प्रश्न? यदि ए बी, क्वेश्चन ये है कि यदि ए बी बराबर 7:9, बी सी बराबर 3:5 है तो ए बी सी का मान क्या होगा, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। आपको ए बी और सी का मान अनुपात के रूप में निकालना है। ठीक है, तो हम देखें तो यहां से ए बी का जो अनुपात आ रखा है, ठीक है, तो ए बी अनुपात आपके पास में दे रखा ए अनुपात बी, इनके बीच का अनुपात है वो 7:9 है। ठीक है, मैं एक बार ऐसे ही लिख रहा हूं और बी और सी का जो अनुपात है वो है आपके पास में 3:5 है। अब हमें ए बी सी का अनुपात निकालना होता है, तो ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए इसके दो विधियां हैं। इसकी क्या है? दो विधियां। तो दोनों विधियों की मैं चर्चा करूंगा। तो आपका मेथड फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, एम्प्टी प्लॉट वाले हम लोग बात करेंगे, प्लॉट वाला सिस्टम से करेंगे इसको। मेथड फर्स्ट, उसमें क्या होता है कि आपको ए बी सी को अनुपात के रूप में लिख दीजिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी सी को ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिख दें और उसके बाद में ए अनुपात बी जो है वो कितना है, तो ए अनुपात बी जो है आपका 7:9 है। ए अनुपात बी कितना है? 7:9 है। ठीक है, उसके बाद में बी अनुपात सी, ठीक है, यहां पर सी नहीं है तो सी के लिए हमने जगह छोड़ दी। बी अनुपात सी तो यहां पर है 3:5, तो यहां पर हम लोग जगह छोड़ देंगे। क्लियर है? तो यहां आप देखेंगे कि अब आपके पास में यहाँ प्लॉट खाली है, 9 के पड़ोस में जगह खाली है, तो 9 के पड़ोस में कचरा कौन फेंकेगा, ऐसा समझना कि प्लॉट खाली है ना। 9 के पड़ोस में जगह खाली है, तो जब अपने घर के साइड में जगह खाली होती है तो कचरा कौन फेंकता है? अपन खुद फेंकते हैं, है ना, किसी और को फेंकने देंगे नहीं। तो 9 के साइड में जगह खाली पड़ी तो यहाँ पर कचरा कौन फेंकेगा? 9। और यहाँ पर 3 के साइड में जगह खाली पड़ी है, कचरा कौन फेंकेगा? यहाँ पर 3 फेंकेगा। क्लियर है? अब आपके पास में ये इस प्रकार से बनेगा, तो आपस में इनका गुणा करना होगा। 7×3=21, 7×3=21 अनुपात 9×3=27 अनुपात 5×9=45। अगर कुछ कट रहा है तो निश्चित रूप से काटिएगा, कुछ कट रहा है तो इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो 7 के पहाड़े से क्या जा रहे हैं भाई, रुकिएगा यहाँ। हाँ, 7 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से 3×7=21, 3×9=27 और 3×1=3 और 3×5=15, तो 7:9:15, तो 7:9:15 आपके पास में ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है, ध्यान देखिएगा। मेथड सेकेंड, इसकी अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में इसको हम लोग काजू कतली के रूप में बोलते हैं हम लोग। जैसे कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है,
ए अनुपात बी कितना है, तो 7:9 है। बोलो कितना है, तो 7:9 है। और अगला बी अनुपात सी जो है वो 3:5 है। बी अनुपात सी कितना है, 3:5 है। तो यहां पर इसको हम लोग कहेंगे उल्टा एन याद करना है आपको। उल्टा एन, उल्टा एन, एन उल्टा एन का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे जाओगे, नीचे से फिर ऊपर जाओगे और ऊपर से फिर नीचे आओगे। ठीक है, इसको कहते हैं उल्टा एन। तो देखो ध्यान से, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया 21, फिर 3 का गुणा 9 में करेंगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, और फिर 5 का गुणा 9 में करेंगे, 5 9 कितना हो जाएगा, 45। क्लियर है ये। अब कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं। तो 3 सत्ते 21, 3 9 27 और 3 के पाड़े से 15, तो 7:9:15 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है। तो ये दोनों ही तरीके आपके बिल्कुल सरल तरीके से है, सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है, केवल मान रखने और काटना है। ये एक तरीका हो गया। अब अगर इन दोनों को ही नहीं करो आप सॉरी, अगर इन दोनों को ही नहीं करो तो आप लोग केवल प्रश्न में देखिएगा कि यहाँ पर ए का पोर्शन कितना है, ए का पोर्शन है 7, ए का पोर्शन 7 है। अगर 7 नहीं है तो 7 का डबल होना चाहिए 14, 7 या 21 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 कहाँ, सबसे पहले केवल एक में ही है 7, केवल कहाँ एक में ही है 7, तो आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। पर ये आप आना चाहिए, प्रैक्टिस होने के बाद आपको आइडिया लगने लग जाएंगे कौन से तरीके से हम लोग बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल आराम से इसको लिखिएगा और अगले प्रश्न की फिर चर्चा करते हैं आपके सामने। सॉरी, चलिएगा। हाँ, अगला प्रश्न आपके पास में इस प्रकार से है, महिला पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न है। देखिएगा, महिला पर्यवेक्षक 2015 क्या कह रहा है प्रश्न कि ए बी जो है वो 5 है, बी सी जो है वो 7 है, 5:7 है। ठीक है, ए बी और बी सी 5:7 है। तो आपके पास में ए अनुपात बी, हम लोग एक मेथड यूज कर रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर आपके पास में है 5:7। ब्लैक ही कलर यूज करते हैं अपन। हाँ, ए अनुपात बी बराबर 5:7, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर है आपके पास में 5:7। ठीक है, तो आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है तो पहला आपको गुणा करना पड़ेगा, 5 × 5 तो 25 अनुपात, अब इनका इधर गुणा करेंगे, 5 7 35, 5 7 35 अनुपात इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 7 49। क्या किसी पहाड़े से कट सकता है? अगर कट सकता है तो काटेंगे, नहीं कट सकता है तो चलेगा, क्या दिक्कत वाली बात है। तो 25 35 और 49, 25 35 49 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, एक तो गुणा करके। अब अगर आपने गुणा नहीं किया तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो अब वही आपको पता होना चाहिए कि 7 7 49, ऐसा बनने वाला तो आपके 2 है। ठीक है, मतलब यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि 5 है तो 5 का गुणा 5 में होगा तो 25, तो पहले वाले में 25 है, फिर 5 का गुणा आपके पास में पहला जो 5 होता है उसका गुणा उस पर उधर होगा। 5 7 में तो 5 7 कितना होता है? 35, तो 35 सेकंड में है 25, तो इस वाले में ही, इसके अलावा कहीं है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये महिला पर्यवेक्षक में पूछा हुआ प्रश्न था, बड़ा आसान और सरल सा। चलिएगा, लिख ले, अगले प्रश्न की बात करते हैं फिर आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाँ, यदि ए बी बी सी तो ए अनुपात सी क्या होगा? हमें पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा, ये प्रश्न पूछा हुआ, ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। हाँ, ए अनुपात सी निकालने के लिए ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है। ए अनुपात बी जो है वो है आपका 3:2, और बी अनुपात सी जो है वो आपके पास में है 3:4।
तो देखो डायरेक्ट पहला और लास्ट पूछा है तो आप लोग सीधा इनका गुणा कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, सीधा इनका गुणा करेंगे तब भी काम हो जाएगा। 3 तिया 9, फिर इसका गुणा इधर 3 दूने 6, 3 दूने 6 और इसका गुणा इधर 4 दूने 8, तो 9 अनुपात 6 अनुपात 8। लेकिन क्योंकि अब ए अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है तो ए कितना है 9, सी कितना है 8, तो 9 अनुपात 8 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, क्या रहेगा 9 अनुपात 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा आसान सा था, कोई बहुत संगणक भर्ती परीक्षा 2015 का था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये 15 और 16 दो प्रश्न एक साथ आ गए हैं आपके पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा इसको क्लोन करके कॉपी कर लेते ताकि, हाँ ठीक है 17 है इधर, तो हाँ इसको और कॉपी पहुंचा करके कॉपी करके अगले प्रश्न पे डाल देते हैं। हाँ, इसको क्रॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर 15 प्रश्न कर लेंगे, अगले में 16 कर लेंगे। देखिएगा ये सीईटी 2023 का प्रश्न है, सीईटी 2023 का प्रश्न आपके सामने है। तो क्या कह रहा है, ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, बी और सी का अनुपात है वो 4:5 है, और सी और डी का जो अनुपात है वो 6:7 है। उसने कहा कि ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करो। तो हम फर्स्ट मेथड से अगर यूज करें, है ना, एक मेथड, तो आपको देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अगर अनुपात के रूप में लिखे तो ए बी जो है वो आपके पास में 2:3 है और आगे की जगह खाली है, आगे की जगह क्या है खाली, ए बी। इसके बाद में बी सी जो है वो 4:5 है, बी सी, तो ये आपके पास में 4 है और ये अनुपात कितना है 5, 4:5। क्लियर है, ये बी सी का हो गया। इसके बाद में सी डी जो है वो 6:7 है, सी डी जो है वो 6:7 है, यानी कि यहाँ दो जगह यहाँ पर भी खाली है और ये जगह यहाँ पर भी खाली है। क्लियर है, ये आपके सामने प्रश्न है। अब ये जो जगह खाली पड़ी है वहां पर कचरा कौन फेंकेगा, वही जो इसका पड़ोसी होगा, इसके अलावा और कोई कचरा नहीं फेंकेगा। तो देखो ध्यान से, 3 के साइड में जगह खाली पड़ी है, 3 के साइड में जगह खाली है तो यहाँ पर कचरा 3 फेंकेगा। फिर अगले वाले के लिए भी कौन कचरा फेंकेगा 3, है ना, मतलब यहाँ पर जगह 3 भरेगा। इधर 4 के साइड में जगह खाली पड़ी है, इधर 4 आ जाएगा। 5 के साइड में जगह खाली पड़ी है तो इधर क्या आ जाएगा 5। 6 के साइड में जगह खाली पड़ी है तो 6, और फिर से जगह खाली पड़ी है तो फिर से 6 आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में इनका गुणा हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करें तो देखो ध्यान से, 6 चौक 24 और 24 दूने 48 अनुपात, देखो ध्यान से, 6 चौक 24 और 24 इंटू 3, है ना, कितना हो जाएगा 72। ठीक, 6 पंच 30 और 30 इंटू 30 3 तो 90। फिर अनुपात 7 पंच 35, 70 और 105, तो ये अनुपात आएगा। अगर ये नहीं है तो फिर किसी पहाड़े से कटेगा, 48, 72, 90 और 105। तो वो लोग कौन से पहाड़े से कट सकता है, 3 के पहाड़े से ट्राई कर सकते हैं। 3 के पहाड़े से, 3 एकम 3, 3 चंग 18, 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6, सॉरी 3 चौक 12, 3 तिया 9 0, और आपके पास में 3 तिया 9 और 3 5 15। तो ये आंसर बनेगा 16 24 25, 16 24 30 35, 16 24 30 35, 16 24 30 35, 16 24 30 35, 16 24 30 35। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। जहां जगह जगह खाली है वहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है आपके पास में, ए बी सी और डी। तो लास्ट वाला 7 है, 7 का मल्टीपल कहाँ आएगा, तो सब में 35 है, फिर वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर हम लोग सरल तरीके से सोल्व करें तो जहां जगह जगह खाली पड़ी है वहां पर वो जगह भर देंगे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न से जाने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको ऐड कर लेता हूं यहीं पर। देखिएगा,
क्वेश्चन इस प्रकार से अगर हो जाए क्वेश्चन कि भाई A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 1:4, C अनुपात D बराबर 3:5। तो ये कह दिया इसने कि A B C D का अनुपात ज्ञात करो। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A B C D का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो A अनुपात B, तो A अनुपात B है 2:3 और यहाँ पर जगह खाली, दोनों जगह पर क्या है खाली है, मतलब यहाँ पर भी जगह खाली है और यहाँ पर भी जगह खाली है। क्लियर है, ये दोनों जगह रिक्त है। अब आपके पास में B C 1:4 है, B और C 1:4 है। तो यहाँ पर आपके पास में एक जगह यहाँ पर खाली है और यहाँ पर देखें तो एक जगह यहाँ खाली है। ठीक है, इसके बाद में C D की बात करें 3:5, तो 3:5 यहाँ पर 3 है और यहाँ अनुपात 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जगह खाली है और यहाँ पर भी आपके पास में जगह खाली है। क्लियर है, ये आपके पास में A B C D का आपको निकालना है, A B C D का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, जहाँ जगह खाली है वहाँ पर जगह भर दें। तो 3 के पड़ोस में जगह खाली, तो यहाँ पर भी 3 और फिर से भी क्या आ जाएगा आपका 3। 1 के साइड में जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पर 1, 4 के साइड में जगह खाली पड़ी तो यहाँ पर 4। ठीक है, 3 के साइड में जगह खाली है तो यहाँ पर 3, फिर से यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब अगली बात हम बात करें तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अगला आपके पास में 3 तिया 9, 3 तिया 9 और क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से 4 तिया 12 और 12 × 3 12 24 और 12 तिया 36 और यहाँ से 5 चौक 20, 20 3 60। ठीक है, ये आ सकता है, ये नहीं है तो इसके ऑप्शन में हम लोग देखना पड़ेगा। ऑप्शन तो हमने बनाया नहीं है, खुद ही सोल्व किया, तो 3 के पार्ट से कट सकता है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 से 3 दूनी 6 और 0। तो ये आपके पास में 2:3:12:20, 2 3 12:20 आपके पास में आंसर आएगा। 2:3:12:20। क्लियर है, लिख लीजिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी, हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, ऊपर वाला हमने कर लिया था पिछले पेज पे, तो उसकी स्लाइड को अपन थोड़ा चेंज करके कुछ और कर देते हैं। इस प्रश्न को चाहिए हमको अगले केस की ओर। हाँ, पटवार 2011 का प्रश्न है इस प्रकार का, देखिएगा आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन पर। A 3B 4B 5C, तो A अनुपात C क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 2A 3B, 2A जो है वो किसके बराबर है, 3B के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से B जो है वो उड़ करके यहाँ चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये 2 जो है उड़ करके यहाँ चला जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, A तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, B उड़ करके यहाँ आ जाएगा, A/B बराबर A/B, A यहाँ पर, B यहाँ आ जाएगा, A/B हो जाएगा बराबर, ऊपर से 3 ऑलरेडी है, 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ध्यान देखना, जिसको नहीं आ रहा है A एज इट इज रहेगा, है ना। अगर नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा और स्टेप आपको बढ़ा दूं, ठीक है, फिर आपको समझा दूंगा। देखिएगा, मैं ऐसा कह रहा हूं कि 2A एज इट इज रहने दो और यहाँ पर 3 को रहने दो और B को उठा करके, है ना, B को उठा करके पहले हम लोग इधर लेके आते हैं, केवल B को लेकर के आते हैं। हाँ, किसको, केवल B को उठा करके इधर लाएंगे, तो गुणे में है तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, भाग में। अब हमारे पास में 2 जो है वो गुणे में है, तो इधर आएगा तो 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर A/B बराबर 3/2, या इसी को हम लोग लिखेंगे, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A/B बराबर 3/2
2, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगली बात करेंगे। 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c। तो यहां से देखो b तो एज इट इज रहेगा, c यहां नीचे आ जाएगा, तो b बटे c बराबर 5 बटे में 4, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे कि b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 4 आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, 5 अनुपात 4 आ जाएगा। क्लियर है। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो अब आपके पास में ये शुरुआत वाली स्थिति में वापस आ गया। अब आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। अब आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ठीक है। हाँ देखिएगा, a अनुपात b अनुपात c निकालना आपको, तो यहां से वही तरीका रह जाएगा आपके पास में कि a अनुपात b जो है, a अनुपात b जो है वो 3 अनुपात 2 है, और b अनुपात c जो है वो 5 अनुपात 4 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर गुणा है, तो 5 तिया 15 अनुपात 5 दूने 10 अनुपात 4 दूने 8, 4 दूने 8, 15 10 8, तो 15 10 8। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है कि a अनुपात c क्या होगा। तो a अनुपात c बराबर 15 अनुपात 8 आपका आंसर बनेगा। बोलो क्या बनेगा, 15 अनुपात 8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको a b और b c का अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा स्थिति चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा इस प्रश्न को, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा, बैंकर वाली खराश है गले में तो दिक्कत हो रही है, पर क्लास अब करनी ही पड़ेगी क्योंकि कोर्स परचेस कर लिया कुछ लोगों ने। तो दिक्कत यह है कि अब उनकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। चलिएगा, हाँ देखिएगा अगला प्रश्न। हाँ ये कहा ए बराबर बी बटे 3, बी बराबर सी बटे 2 हो तो ए बी सी का अनुपात निकालो, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर ए बराबर क्या दे रखा है कि ए के बराबर में बी बटे 3 है, और बी के बराबर में सी बटे 2 है, ठीक है। तो यहां से देखो ध्यान से, ये b जो है वो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा a बटे बी बराबर, यहां से b इधर चला गया तो ऊपर रह गया 1 बटे 3, या इसी को हम लोग लिखेंगे a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3, a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3 लिख देंगे, ठीक है। ये यहां तक चला गया, ये यहां तक चला गया, तो b बटे सी बराबर 1 बटा 2, तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो a b का अनुपात 1 अनुपात 3 है और b और c का अनुपात 1 अनुपात 2 है। अगर दोनों ऐसा है तो आपको ए बी सी का अनुपात निकालना, a अनुपात b अनुपात c निकालना, ए बी सी का अनुपात निकालना। तो ए बी तो 1 अनुपात 3, यहां पर जगह खाली। बी सी की बात करें तो 1 अनुपात 2, बी सी की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2, यहां जगह खाली, ठीक है। अब इनको जगह खाली तो कौन भरेगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर कौन आएगा 3, क्योंकि पड़ोस में ही जगह भरनी है, पड़ोस वाला ही भरेगा। क्लियर है। तो यहां से 1 इंटू 1 तो 1 अनुपात 3 इंटू 1 तो 3 अनुपात 6, 1 3 6, 1 3 6, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। लिख लें इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, है ना। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़े आगे।
हाँ, देखिएगा, वैसा ही प्रश्न है ये भी, उसी प्रकार से सॉल्व करना है हमको। क्या कह रहा है प्रश्न, यदि x बराबर क्या कह रहा है, वो 1/2y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो यहां से आपके पास में x/y, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार पूरा। देखिए x बराबर 1/2y, ठीक है, और यहां से y बराबर 1/2z, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो यहां से अनुपात के रूप में निकालना है, तो ये y जो है वो ऊपर के साथ में है, ठीक है, तो x बराबर 1 इंटू वाई, तो y/2 है, ठीक है। तो ये y जो है वो उठ करके इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो x/y बराबर y जब चला गया तो यहाँ पर 1/2, या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे x अनुपात y बराबर 1/2 रहेगा। 1 अनुपात क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर है, एक चीज हो जाएगी। दूसरी बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास में उसी प्रकार से ये वाला पोर्शन सोल्व होगा। हाँ, ये पोर्शन में अगर हम लोग देखें तो y इधर से और यहाँ पर z आ गया, y/z बराबर 1/2, तो y अनुपात z बराबर 1/2 हो जाएगा। y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो x y का अनुपात 1/2 है और y और z का अनुपात भी कितना है, 1/2 है। तो अब आपके पास में हम लोग क्या करेंगे, x अनुपात y अनुपात z निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास में हम लोग उसी तरीके से करते हैं, x अनुपात y बराबर कितना है, 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/2 और y अनुपात z बराबर 1/2 फिर से लिख दिया, ठीक है। इनका गुणा करें आपस में, तो 1 का गुणा 1 में, तो 1 अनुपात 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 अनुपात 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, तो 1 2 4 आपका आंसर बनेगा, 1 2 4। ओके 1 2 6 मेरे हिसाब से 1 2 4 ही होगा, क्योंकि शायद अगर कहीं पर 3 होता नीचे तो 1 2 6 होता है ना, क्योंकि अपन ने 2 लिखा है तो 2 के हिसाब से 1 2 4 आएगा। लेकिन अगर कहीं 3 होता, कहीं पर भी 3 होता तो वो आता, तो अपन एक किसी को मान के चला कि 1 2 4, तो इसको अपन कर लेते हैं 4 अभी के लिए, है ना। 1 2 4 तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसको ऑप्शन को 4 लेकर के चलना है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इस प्रश्न को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा इस प्रश्न को, ठीक है। बहुत इजीली अपना काम हो रहा है। कुछ प्रश्नों को और देख लेंगे ताकि ये पोर्शन आज खत्म हो जाए।